नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश। आपका मोटिवेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड के बारे में। आइए समझने की कोशिश करते हैं एटीट्यूड होता क्या है और यह कैसे वर्क करता है। डिक्शनरी में सर्च करने पर एटीट्यूड के हिंदी में कुछ अर्थ निकलते हैं, जैसे रवैया, मनोदृष्टि, ढंग, नज़रिया। एक्चुअली किसी भी पर्सन का एटीट्यूड दो चीज़ों से पता चलता है। नंबर एक, किसी भी सिचुएशन में वह व्यक्ति किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। नंबर दो, कोई भी काम वह किस ढंग से करता है। आपका कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि आप उसे किस ढंग से कर रहे हैं। जैसा कि जाने माने राइटर शिवखेड़ा जी अपनी किताब यू कैन विन में लिखते हैं कि सफल होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। आपने कई बार पढ़ा या सुना होगा एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि सब कुछ हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। सब कुछ मतलब लाइफ, हमारा करियर, रिलेशनशिप, सुख दुख एक्सेट्रा। आपको यह सुनने में ज़रूर अजीब लगता होगा कि किसी भी पर्सन की लाइफ में उसकी हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड, पैसा, अपब्रिंगिंग जैसे कितने फैक्टर काम करते हैं, तो सिर्फ केवल एटीट्यूड से क्या होगा। तो बस यही एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा कि हम लोग स्कूल और कॉलेज में सिखाया गया है। एक्चुअली लाइफ का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो कभी हमें टीचर्स ने बताया ही नहीं, और बताते भी कैसे, क्योंकि वो खुद ही अनजान थे। अगर वो लाइफ को समझते तो वो किसी स्कूल में साधारण टीचर की जॉब नहीं करते, और अगर टीचिंग उनकी रियल पैशन होती तो वो एक मामूली टीचर ना होकर सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार की तरह पूरे देश में पॉपुलर होते और ऋतिक रोशन जैसा कोई सुपरस्टार उन पर मूवी बना रहा होता। जबकि हैं तो आनंद भी एक टीचर ही, तो फिर उनमें और बाकी टीचर में क्या फ़र्क है? फ़र्क उनमें एटीट्यूड का है। जहाँ बाकी टीचर टीचिंग को सिर्फ एक जॉब और इनकम का सोर्स समझते हैं, वहीं आनंद कुमार के लिए टीचिंग एक पैशन है और वो टीचिंग से मैजिक करते हैं। जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाखों रुपए फीस लेकर भी स्टूडेंट को आईआईटी में सिलेक्शन नहीं करवा पाते, वहीं आनंद कुमार हर साल 30 स्टूडेंट को फ्री कोचिंग देकर आईआईटी भेज देते हैं। इसलिए एक टीचर कितना बड़ा टीचर बनेगा उसके क्वालिफिकेशन पे नहीं, बल्कि उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और सिर्फ टीचिंग ही क्यों, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपका सक्सेस आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है। आइए एक अन्य उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। क्रिकेटर तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई नहीं, क्योंकि विराट कोहली आईसीसी की प्लेयर रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर हैं। इतना ही नहीं, वो दुनिया का पहला क्रिकेटर है जिसकी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट ओडीआई, टेस्ट, टी20 में 50 से ऊपर की बैटिंग एवरेज है, जिसका ये मतलब है कि विराट अगर उतरता है तो 50 रन से कम स्कोर नहीं बनाता। साल 2018 से अब तक के क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोहली ने क्रिकेट के 3 हाईएस्ट अवार्ड, प्लेयर ऑफ द ईयर, तीनों फॉर्मेट में अकेले ही जीत लिए। लेकिन विराट की जो बिगेस्ट अचीवमेंट है वो है सुपर स्टार अनुष्का शर्मा से शादी करना, क्योंकि जहाँ करोड़ों लोग अनुष्का की एक झलक को तरसते हैं, वो ही अनुष्का विराट की लाइफ पार्टनर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से विराट कोहली को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। इसके पीछे की सीक्रेट क्या है? तो चलिए मैं आपके साथ विराट की कामयाबी का राज शेयर करता हूँ, जो खुद विराट ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। जब विराट से पूछा गया कि आखिर क्या कारण है कि आप हर मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत ही रेयर चांस में ऐसा होता है कि आप कम स्कोर पर आउट हो जाएं, तो विराट ने जवाब दिया, मैं जब भी किसी मैच में बैटिंग करने उतरता हूं तो सिर्फ इस एटीट्यूड के साथ बैटिंग करता हूं कि ये मेरी लाइफ का आखिरी मैच है, मुझे जो करना है इसी में करना है। अगर मैं इस मैच को खेल गया तो मैं सक्सेसफुल क्रिकेटर बन जाऊंगा, और अगर इस मैच को कम स्कोर पर आउट हो गया तो टीम से बाहर हो जाऊंगा। इसलिए मैं हर मैच का अपनी आखिरी अपॉर्चुनिटी समझकर खेलता हूँ। वाह, व्हाट अमेजिंग एटीट्यूड। अगर हम सब इस एटीट्यूड को अपना लें तो हम भी अपने अपने फील्ड में कमाल कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो हर एग्ज़ाम में टॉप कर सकता है। अगर एक फ्रेशर इस एटीट्यूड को अपना ले तो कभी किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होगा। अगर सेल्समैन इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। अगर एक पॉलिटिशियन इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कभी भी कोई इलेक्शन नहीं हार सकता, क्योंकि जब अपना एटीट्यूड परफेक्ट होता है तो आपके सारे काम अपने आप परफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यू जस्ट टेक
केयर ऑफ योर एटीट्यूड एंड योर एटीट्यूड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। यानी आप सिर्फ अपने एटीट्यूड को संभाल लें, बाकी सब आपके एटीट्यूड पर छोड़ दें, वो अपने आप संभाल लेगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया की अब तक की मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट एंड बॉक्सर मोहम्मद अली। क्योंकि जब भी एटीट्यूड की बात आएगी तो मोहम्मद अली की बात ज़रूर होगी, क्योंकि एटीट्यूड का दूसरा नाम मोहम्मद अली है। 19वीं सदी के बेस्ट स्पोर्ट्समैन का खिताब उनके नाम पर है, जिन्होंने अपने कैरियर के 56 बॉक्सिंग चैंपियन में से 51 में जीत हासिल की थी और उसमें से 37 फाइट नॉकआउट से जीती, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने अपने विरोधी को अपने बॉक्सिंग रिंग में ही चित कर दिया और वो फिर से खड़ा ही नहीं हो पाया। उन्हें दुनिया द ग्रेटेस्ट एंड द चैम्पियन के नाम से जानती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोहम्मद अली हर रोज़ 15 घंटे जिम में एक्सरसाइज और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनने की प्रैक्टिस नहीं करते थे, बल्कि साथ ही साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने की भी प्रैक्टिस करते थे। इसके लिए वो दिन भर यही बोलते रहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन। बोलने के साथ साथ वो पूरे जोश के साथ पंचिंग बैग को हिट करते, एटीट्यूड बिल्ड करने के साथ साथ वो प्रैक्टिस भी करते थे। और उन्होंने अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड बना लिया कि मानो वह दुनिया की सबसे महान और चैम्पियन बॉक्सर हैं और कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। इतना ही नहीं, वो फाइट से पहले प्रतिद्वंदी बॉक्सर से एक अजीब सवाल पूछते थे, हाउ टॉल यू आर, यानी तुम्हारी हाइट कितनी है। प्रतिद्वंदी भी हैरानी से पूछता था, तुम क्या करोगे जानकर। मोहम्मद अली जवाब देते थे, जब मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम नीचे गिरोगे, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितने कदम पीछे रखना है। वाह, कमाल का एटीट्यूड था बंदे में। सामने वाले को बॉक्सर को फिजिकली हराने से पहले मेंटली हरा देते थे। क्या आप जानते हैं, नो पेन नो गेन का नारा सबसे पहले मोहम्मद अली ने ही दिया। आप और हम तो जब पुशअप लगाते हैं तो वेट लिफ्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग से काउंटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन जब मोहम्मद अली को एक्सरसाइज करते वक्त मसल्स में पेन होने लगता था तो उस वक्त से वो काउंटिंग शुरू करते थे। फॉर एग्जांपल, उन्होंने 25 पुशअप लगाए और पेन नहीं हुआ तो उसे वो 0 काउंट करते थे। 26वीं पुशअप से अगर पेन हुआ तो 26वें पुशअप को 1 काउंट करते थे। और इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के समय बहुत बड़ी बात कही, मैं बॉक्सिंग को मिस नहीं करूंगा, ये बॉक्सिंग मुझे मिस करेगी। कि कोई मोहम्मद अली नाम का बॉक्सर था जिसने अपने खेल से बॉक्सिंग को एक नई पहचान दिलाई। इसलिए अगर आपको भी ज़िंदगी में कुछ करना है या कुछ कर गुजरना है तो आप भी मोहम्मद अली जैसा एटीट्यूड डेवलप कर लें। देखिए, कामयाबी आपके कदम चूमती है।